तो चलिए अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट 100 और इस सुपरफास्ट 100 में आप देश दुनिया की तमाम अहम खबरें देखेंगे और शुरुआत होगी राजनीति से। बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना मसले की। तेलंगाना के गठन को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल है। आज शाम 4 बजे यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद शाम 5:30 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक CWC की बैठक में अलग तेलंगाना राज्य पर मुहर लग सकती है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम दामोदर राजा ने तेलंगाना गठन के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद नहीं है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम तेलंगाना को लेकर किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सरकार अलग तेलंगाना राज्य बनाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस के आंध्र प्रदेश प्रभारी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि बातचीत पूरी हो गई है, बस अब फैसले का इंतजार है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहले ही अलग तेलंगाना राज्य का समर्थन कर चुके हैं। दूसरे गठबंधन सहयोगी अजीत सिंह भी छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करते आए हैं। बीजेपी भी खुलकर कह रही है कि तेलंगाना बनना चाहिए। तेलंगाना के गठन के बाद राज्य का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से 117 तेलंगाना इलाके में आती हैं, जबकि 175 तटीय आंध्र में। इसी तरह कुल 42 लोकसभा सीटों में अभी 17 तेलंगाना इलाके में आती हैं और 25 तटीय आंध्र में। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी होगी और इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा हासिल होगा। बंटवारे का ये फॉर्मूला तेलंगाना के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा। विवाद रायलसीमा के 2 जिलों को लेकर भी है। तय फॉर्मूले में कुर्नूल और अनंतपुर को तेलंगाना में शामिल करने की बात है। कांग्रेस रायलसीमा के 4 जिलों में जगन मोहन रेड्डी की ताकत को कम करना चाहती है और इसी वजह से यह फैसला ले सकती है, लेकिन ये आइडिया आंध्र समर्थक नेताओं को रास नहीं आ रहा है। अलग तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर किसी फैसले से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 1000 अतिरिक्त जवान आंध्र प्रदेश भेजे हैं। सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश का अर्धसैनिक बलों के 1200 जवान पहले से तैनात हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने बाय बाय कह दिया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तेलंगाना मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी से मतभेद के बाद कोंडा सुरेखा ने यह कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद एक बार फिर से राज्यों के विभाजन का मुद्दा जोर पकड़ने लगेगा। यूपी से पूर्वांचल, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड को अलग करने की मांग तेज हो जाएगी। वैसे ही पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड का मुद्दा भी जोर पकड़ेगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य और असम से अलग बोडोलैंड बनाने की मांग भी तेज हो सकती है। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी शहजाद को आज साकेत कोर्ट सजा सुनाएगा। सोमवार को ही फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इसे आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। इससे पहले साकेत कोर्ट ने शहजाद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी पाया। पुलिस की दलीलों और सबूतों को मानते हुए कोर्ट ने यह भी माना कि शहजाद की गोली से ही हेड कांस्टेबल बलवंत जख्मी हुए थे। शहजाद एनकाउंटर के दिन 19 सितंबर 2008 को फरार हुआ था। 1 जून 2010 को यूपी के आजमगढ़ से उसे गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी 2011 को कोर्ट ने शहजाद पर आरोप तय किए। 20 जुलाई 2013 को कोर्ट ने शहजाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और 25 जुलाई 2013 को शहजाद को दोषी करार दिया गया। शहजाद को धारा 302 के तहत ज्यादा से ज्यादा फांसी और कम से कम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। धारा 307 में हत्या की कोशिश के लिए 10 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से शहजाद पर कई और गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में आतंकियों को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस 19 सितंबर 2008 को जामिया नगर के बटला हाउस पहुंची थी। यहां के L18 इमारत के 4थे माले में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हो गया, जिसमें 2 आतंकी मारे गए, 2 फरार हो गए और 1 जिंदा पकड़ा गया। 2 फरार आतंकियों में शहजाद और आरिज जुनैद शामिल थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपके लोन की EMI नहीं घटेगी। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया है, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ब्याज दरें नहीं बढ़ने का मतलब है आपके लोन की EMI यानी महीने की किश्त नहीं बढ़ेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पहले ही कह दिया था कि ब्याज दरें बढ़ाई नहीं जाएंगी।
दिल्ली पुलिस की फायरिंग में मारे गए बाइकर करण पांडे का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। 19 साल के करण का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसका शव घर वालों को दे दिया गया। बाइकर्स पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर सड़क पर रेसिंग करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उसकी गाड़ी मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बोधगया ब्लास्ट को लेकर अब तक खाली हाथ एनआईए ने फिर से संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। इस बार एक नहीं बल्कि 5 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। इन 5 स्केच में एक विदेशी और 4 भारतीय जैसे युवकों के चेहरे नजर आ रहे हैं। एनआईए ने इन स्केचेस को सार्वजनिक करके आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे जख्मी हो गए। श्रीगंगानगर के अमर सिंहावाला के पास स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई। बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। घायल बच्चों को गंगानगर और हनुमानगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता पाने के लिए घमासान जारी है। इसी के तहत संकल्प यात्रा पर निकली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे अपना आपा खो बैठी। राजे मतदाताओं को जंगली कहने लगी और मीडिया कर्मियों को कैमरे बंद करने की धमकी भी देने लगी। बिहार के गोपालगंज में चलती ट्रेन में गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरिंदों ने लड़की को मारने के बाद सुलाखुर्द रेलवे स्टेशन के पास उसकी लाश फेंक दी। लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स टीम के 3 खिलाड़ियों के नाम भी चार्जशीट में होंगे। उधर फिक्सिंग मामले में गुरुनाथ मैयप्पन को क्लीन चिट देने वाली बीसीसीआई की जांच कमेटी सवालों के घेरे में है। कमेटी ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने उनसे सहयोग नहीं किया, लिहाजा सबूतों के अभाव में मैयप्पन को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन इंडिया न्यूज को मिली 2 चिट्ठियों से बीसीसीआई पर सवाल उठा है। बीसीसीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर एक अफसर को जांच में शामिल होने के लिए बेंगलोर भेजने को कहा था। इस पर मुंबई पुलिस ने पूछा कि बीसीसीआई के पास के लिए क्या कानूनी आधार है। मुंबई पुलिस को जवाब तो नहीं दिया, बल्कि मैयप्पन को क्लीन चिट दे दी गई। इस बीच बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले ने अध्यक्ष श्रीनिवासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन ने जानबूझकर जांच कमेटी में अपने लोगों को बिठाया ताकि उन्हें क्लीन चिट मिल जाए। इससे पहले आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही कमेटी ने एन श्रीनिवासन और उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स को क्लीन चिट दे दी थी। साथ ही जांच कमेटी ने श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन को फिक्सिंग के आरोपों से राहत दे दी थी। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को नरेंद्र मोदी को घेरने का नया मंत्र दिया है। राहुल ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि वो मोदी सरकार की नाकामियों की पोल खोले। राहुल गांधी के बाद अब नरेंद्र मोदी भी पार्टी प्रवक्ताओं को मीडिया के सामने अपनी बात रखने के गुर सिखाएंगे। अरुण जेटली, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण भी इस वर्कशॉप में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी अमित शाह आज लखनऊ में अपनी टीम के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। अमित शाह बीजेपी की सभी इकाइयों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के बाद सुषमा स्वराज ने भी लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कही है। पार्टी के महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि यूपीए अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें संदेह है। ऐसे में लोकसभा चुनाव जल्द होने की पूरी संभावना है। झारखंड में सत्तारूढ़ दल की समन्वय समिति के गठन को लेकर कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोर का झटका दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि समन्वय समिति का अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1297 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी को 801 सीटें, वाम दलों को 296, कांग्रेस को 180, बीजेपी को 4 और निर्दलियों के खाते में 16 सीटें गई हैं। 5 चरणों में बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे। 25 जुलाई को आखिरी दौर का मतदान हुआ था। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के राज्यसभा सीट को लेकर दिए गए बयान से पार्टी खफा है। पार्टी ने बीरेंद्र सिंह से इस मामले पर सफाई मांगी है। बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए 100 करोड़ तक खर्च किए जाने की बात कही थी। पार्टी के सख्त तेवर देख चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने उस बयान से पलट गए हैं। सफाई देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। उनके कहने का मतलब था कि अब राज्यसभा और लोकसभा में सिर्फ करोड़पति पहुंच रहे हैं। इससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट बिकती है। उन्होंने दावा किया था कि एक सीट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का खेल चलता है। ग्रेटर नोएडा में आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके डीएम का घेराव किया।
आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से यूपी की आईएएस एसोसिएशन गुस्से में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की। इसके पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया। माना जा रहा है कि खनन माफिया के दबाव में ही इस महिला आईएएस पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन किया गया। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने इस फैसले को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। 1984 दंगों के मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में ट्रायल शुरू करने की तारीख को लेकर आज फैसला आ सकता है। ईश्वर जहां एनकाउंटर मामले में फरार आरोपी आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को सीबीआई कोर्ट ने 48 घंटे की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले पांडे एम्बुलेंस से सीबीआई के स्पेशल कोर्ट सरेंडर करने पहुंचे। ईश्वर जहां के एनकाउंटर में पांडे पर हत्या और हत्या की साजिश का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, आरआईएल और पेट्रोलियम मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। बिहार विधानसभा में मिड डे मील कांड को लेकर हंगामा जारी है। सोमवार को भी विपक्षी दल बीजेपी और आरजेडी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। विपक्ष इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा है। नीतीश सरकार को विधानसभा में घेरने के लिए आरजेडी ने सोमवार को बैठक की थी। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर पर हुई इस बैठक में खुद लालू मौजूद नहीं थे क्योंकि वो दिल्ली में है। बिहार में बीजेपी जेडीयू को अलग हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। नीतीश सरकार में बीजेपी के 18 मंत्री थे जिनका कामकाज नीतीश खुद ही देख रहे हैं। बीजेपी और एलजेपी नीतीश सरकार पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निशाना साध रही है। वहीं निर्दलीय विधायक भी लगातार नीतीश पर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बना रही हैं, लेकिन जेडीयू का कहना है कि अभी उसे मंत्रिमंडल विस्तार की जल्दी नहीं है। ईपीएफओ जॉब बदलने पर पीएफ अकाउंट्स के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सर्विस 15 अगस्त से शुरू हो सकती है। सर्विस के शुरू होने पर हर साल 13 लाख एप्लीकेंट्स को फायदा मिलेगा। फरीदकोट के महाराजा रहे सर हरिंदर सिंह की बेटियों ने 21 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मनी माजरा के किले पर मालिकाना हक की लड़ाई जीत ली है। जिला अदालत ने बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। मनी माजरा के किले के अलावा फरीदकोट, दिल्ली, हैदराबाद, हिमाचल में महाराजा की करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति की हकदार भी उनकी बेटियां बन गई हैं। सोमवार देर रात मुंबई की सड़क पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और मुंबई के मेयर के साथ सड़कों पर गड्ढे भरमाते दिखाई दिए। बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से कई हादसे हुए हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही बीएमसी दिन रात गड्ढे भरने का काम कर रही है। जम्मू में देर रात हुई बारिश के बाद तावी नदी में आई बाढ़ से जानवर चराने गए 4 लोग नदी में फंस गए। लंबी मशक्कत के बाद इन चारों को बाहर निकाला गया। वहीं जम्मू में लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। समरोली इलाके में हुए लैंडस्लाइड से राजमार्ग बंद हो गया। राजमार्ग के बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। राजस्थान के रावतभाटा में पिकनिक मनाने गए लगभग 1000 लोग पाड़ाझर नाले में तेज बहाव के चलते फंस गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये सभी लोग जहां थे वहीं रह गए। खबर मिलने पर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। एमपी के टीकमगढ़ में धसान नदी उफान पर है, जिससे टीकमगढ़ सागर मार्ग बंद हो गया है। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कत हो रही है। एमपी के सीहोर में बहने वाली सीवन नदी लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे गांव डूबते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नदी में डूबने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के श्री चौक पर सोमवार देर रात एक भयंकर सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर है। एक तेज रफ्तार ट्रक पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर जाकर पलट गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल की गेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें दादरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के बरनाई इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 दूसरे लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश की जालौन में सोमवार की रात एक पूर्व प्रधान की हत्या कर बदमाशों ने उनके शव को भी जलाने की कोशिश की। लोगों ने जब पूर्व प्रधान के घर से धुआं उठते देखा तो मौके पर पहुंचे, लेकिन हंगामा सुनकर बदमाश मौके से फरार हो गए।
लखनऊ के मोतीझील कॉलोनी में अकेले रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति को उनके घर में घुसकर बदमाशों ने चाकुओं से गोद दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिटायर्ड जेलर अंबिका प्रसाद तिवारी की हालत बेहद गंभीर है। आगरा के सिकंदरा इलाके में कुछ दबंगों ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर एक सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। इन दोनों ने इन दबंगों को एक लड़की से छेड़खानी करने से रोका तो दबंगों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में एक महिला ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हीरालाल यादव पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया है। इस महिला का कहना है कि हीरालाल यादव ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया और 1.5 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। मुंबई से सटे थाने के डोंबिवली में एक पिता अपनी सौतेली बेटी से रेप का आरोप लगा है। हद तो ये है कि इस शख्स पर एक बार पहले भी अपनी बेटी से रेप का आरोप लग चुका है। गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में 36 साल की महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। इस महिला का कहना है कि शादी.com के जरिए 40 साल का एक इंजीनियर 3 महीने पहले उसे मिला था। उसी ने शादी का झांसा देकर 1.5 महीने तक उसे रेप किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक के खिलाफ लगाया गया एनएसए खारिज कर दिया है। मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी शीबा मलिक ने याचिका दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि नर्मदा में जबलपुर नगर निगम ही सीवर का पानी बहा रहा है। मुंबई के वर्डी इलाके में मुंबई के पुलिस वालों की पत्नियों ने अपने हक के लिए एक मोर्चा खोला है। पहली बार आयोजित इस तरीके के मोर्चे के जरिए ये महिलाएं सरकार से मांग कर रही हैं कि उनके परिवार के लिए सरकार सरकारी क्वार्टर मुहैया कराए। मचका किंग सुरेश भगत के हत्यारों को 31 जुलाई को सेशन कोर्ट सजा सुनाएगा। शुक्रवार को कोर्ट ने सुरेश भगत के कत्ल के इल्जाम में 6 लोगों को दोषी करार दिया था। 13 जून 2008 को मुंबई में एक साजिश के तहत मटका किंग सुरेश भगत की हत्या की गई थी। हरियाणा के भिवानी में एक टेम्पो चालक को गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा। इसके टेम्पो ने एक महिला को टक्कर मार दी थी और इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हापुड़ में एक लापता युवक की बरामदगी को लेकर जमकर बवाल हुआ। युवक के परिजन नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो भीड़ ने हमला बोल दिया। होजरी के कपड़े पर भगवान का पोस्टर लगाना मुंबई के ठाणे में एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने इस दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। मेरठ में करंट की चपेट में आने से हुई एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यह हादसा एक एटीएम के भीतर हुआ था। गुस्साए लोगों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली के विवेक विहार में बदमाशों ने कैश वैन से 14,58,000 रुपए लूट लिए। एक निजी कंपनी हल्दीराम की दुकानों से कैश कलेक्शन का काम करती है। जैसे ही उसके कर्मचारी रुपयों से भरा बैग लेकर वैन में बैठ रहे थे तभी बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। दिल्ली के विवेक विहार में 2 बाइक सवार चेन स्नैचर ने एक 25 साल की लड़की को गोली मार दी। लड़की ने एक चेन स्नैचर का विरोध किया था जब वो दूसरी महिला की सोने की चेन लूट कर ले जा रहे थे। लड़की आईसीयू में भर्ती है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा फर्स्ट में 24 जुलाई को हुई एक इंजीनियर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने इंजीनियर के भांजे को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद जिले में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मेरठ के दौड़ला इलाके में सड़क हादसे के दौरान हुई कांवड़िए की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। नेशनल हाईवे 58 पर गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। मेरठ के इंचौली इलाके में कांवड़ियों से भरी एक रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कांवड़िए की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। पीएमएल के उम्मीदवार ममनून हुसैन के पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ दिख रहा है। चुनाव में हुसैन और इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार वजीहुद्दीन अहमद के बीच मुकाबला है। पश्चिमी स्विट्जरलैंड में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ। 2 ट्रेनों के बीच हुई सीधी टक्कर में 35 लोग घायल हो गए जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है।